Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 महिमा महान परमेश्वर, महिमा महान परमेश्वर, महिमा महान परमेश्वर, महिमा महान परमेश्वर, कर्णाधान परमेश्वर, कर्णाधान परमेश्वर, कर्णाधान परमेश्वर, कर्णाधान परमेश्वर. आपके नाम की स्तुति 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 स्तुति. आपके नाम की तारीफ 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 तारीफ. आपके नाम की प्रशंसा 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 प्रशंसा. आप सर्वनामों में श्रेष्ठ आपका नाम है पिता. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं. यीशु धन्य, यीशु नाम धन्य, यीशु नाम धन्य, यीशु नाम धन्य, यीशु नाम धन्य, यीशु नाम. पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर. हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. विशाल 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 विराट 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 अगम्य परमेश्वर, आपके नाम की होसन्ना, आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की तारीफ तारीफ तारीफ. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. तथा परमेश्वर यहाँ के सारे एटमॉस्फेयर को, सारे एनवायरनमेंट को मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ, यीशु के लहू से चार्ज करते हो पिता परमेश्वर. आपकी पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति जो इस जगह में मौजूद है परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. आपके सहायक पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि परमेश्वर आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर, परंतु आपने हमें परमेश्वर हमारा बेस्ट एडवोकेट, हमारा बेस्ट सहायक, अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा को हमें दिया है पिता. अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरा है परमेश्वर. अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेला है परमेश्वर. उसके लिए हम आपको धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, माँ बाप होने के बाद भी परमेश्वर और दोस्त होने के बाद भी परमेश्वर व्यक्ति अकेला रहता है पिता, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा ही है परमेश्वर जो उस अकेलेपन को पिता परमेश्वर दूर करती है पिता परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. आपके प्रीशियस होली स्पिरिट के लिए परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु जी, मैं अपने मन बुद्धि विचारों में, दे प्राण आत्मा में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगते हो पिता. मेरे मन बुद्धि विचारों में, दे प्राण आत्मा में पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा और आपका नियंत्रण होने पाए पवित्र आत्मा जी. मेरे द्वारा होकर पवित्र आत्मा जी स्वयं अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना पवित्र आत्मा जी. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. जितने भी इन वचनों को, आराधनाओं को सुनेंगे, हर एक को परमेश्वर मैं आत्मा में ब्लेस करती हूँ और सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए इस सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ. आप दया से सुने और ग्रहण कीजिए. यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ. आमीन. हालेलुया. आइए हम आराधना में जाएंगे. गीत के बोल हैं, तेरी आराधना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार
झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे महान परमेश्वर, के नाम की स्तुति, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज़ जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास
बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी, और खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा, और खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, इसीलिए लोगों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। यही सही टाइम है कि हम अपनी जवानी के टाइम में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करें। हालेलुया। वचन में लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। लेकिन सही टाइम में, अपनी जवानी के टाइम में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करें। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, लोग अपनी जवानी में बुरी अभिलाषाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में, आँखों की अभिलाषाओं में, अवैध संबंधों में, फालतू रिश्तों में, लिव इन रिलेशंस में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस में और भी सब फालतू चीज़ों में पड़ जाते हैं, नशों में। हालेलुया। और ये सारी चीज़ें उनको उनके फ्यूचर की चीज़ें, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने जिस ग्रेटनेस में जाने के लिए उनको रचा है, क्या करती है, हिंडर करती है, बाधा बनती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि यही सही टाइम है। हालेलुया। जो हम, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को बचपन से तालीम दें। ये बहुत अच्छी बात है ताकि वो परमेश्वर में बचपन से ही बढ़ें। हालेलुया। और पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं कि बचपन में ही अपने बच्चों को तालीम देते हैं परमेश्वर के बारे में। लेकिन मुझे कोई तालीम नहीं मिली थी। हालेलुया। मैं 2020 में यीशु मसीह को जानी हूँ और सही रीति से मैं 2020 से ही परमेश्वर को जानना स्टार्ट की हूँ, और अभी मुझे और भी अधिक परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। अभी और मुझे परमेश्वर को डिस्कवर करना है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो बचपन से परमेश्वर को जानते हैं और उसके मार्ग में और उसके सही रास्ते में चलते हैं। हालेलुया। अपने आप को हर एक अपवित्रताई से बचाते हुए और हर एक गंदगी से बचाते हुए। और मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी। हालेलुया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को बचपन से तालीम दें परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। और ऐसे बहुत से नामधरा ईसाई होते जो ईसाई तो रहते हैं लेकिन उनका जीवन परमेश्वर में नहीं रहता है। हालेलुया। जिसके वजह से उनके जीवन में दुख, तकलीफ़ और पीड़ाएँ आती है, क्योंकि वचन में लिखा, मेरे लोग अज्ञानता के वजह से नाश हो रहे हैं। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि उनको ज्ञान की घटी है, इसलिए अज्ञानता के वजह से वो नाश हो रहे हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्रिश्चियन होने के बावजूद भी तालीम नहीं देते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक मेरे जान पहचान के जो हैं, मेरे रिलेशन में भी आएंगे दूर के, बट मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनसे, बट जान पहचान है क्योंकि मैं उनको बचपन में जानती थी।
सो मुझे क्या पता चला हाल ही में कि वो क्रिश्चियन हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी के यहाँ वो आया करती थी और बहुत रोती थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सर्टेन एज में बच्चा नहीं होता है। हालेलुया। जब इंसान 40 के बाद या होता है, किसी किसी को प्रॉब्लम, किसी किसी को हो जाता है। खैर, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जब परमेश्वर 90 साल की सारा को बच्चा दे सकता है तो उनको भी दे सकता है। बट क्या हुआ कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे उपाय वो लोग उन्होंने किए थे, बट उनको बच्चा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट किया था, एक बेबी बॉय अडॉप्ट किया था, छोटा सा था वो, और दोनों ने बेबी बॉय अडॉप्ट किया था। और फिर उसके बाद वो लोग किसी से कोई रिश्ता विश्ता नहीं रखते थे, फिर अपने में रहते थे। फिर क्या हुआ, जब वो अभी 13 साल का हुआ तो क्योंकि उसको शिक्षा नहीं दी गई, वो क्या किया, 13 साल में वो रावण, जो दशहरे में जो रावण मारते उसको देखने चले गया हाईवे में। हालेलुया। जबकि उस दिन, जिस दिन ये दशहरा होता है, जिस दिन वो लोग रावण को मारते हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा दुष्ट शक्तियाँ हावी रहती हैं। हालेलुया। पूरा डेमोनिक एटमॉस्फेयर रहता है और सबसे ज़्यादा उस दिन जादू टोना होता है। दुष्ट की शक्तियाँ उस दिन बहुत ज़्यादा क्या रहती है, एकदम टॉप पे रहती है। हालेलुया। और क्या हुआ, वो उसको देखने के लिए निकला और उसी दिन उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया, और जिस व्यक्ति से वो टकराया उसका तो ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति मर गया। लेकिन वो जो बच्चा था 13 साल का, जिसको वो लोग ने अडॉप्ट किया था, जो लोग बच्चे के लिए रोते थे और 13 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया था, और वो बच्चा क्या हो गया, उसका सिर 3 भागों में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। हालेलुया। फिर उसके सिर के पार्ट को निकाल कर उसके पेट में रखा गया, क्यों, ताकि फिर वो उसका जो अंग है वो ख़राब ना हो करके पेट में रखते हैं बॉडी के पार्ट को। फिर उसके बाद उसका मेजर ऑपरेशन हुआ। अभी भी वो बच्चा होश में नहीं आया, और इसके चलते क्या हुआ, उसके पिता की जो स्थिति थी एट प्रेजेंट वो क्या थी, वो पैरालाइज्ड थे, और वो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। और इस सदमे में क्या हुआ, सोच के, वो बच्चा तो हॉस्पिटल में था, लेकिन क्या हुआ, कल ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालेलुया। सिर्फ अज्ञानता की वजह से, सिर्फ अपने बच्चे को तालीम नहीं देने की वजह से, सिर्फ परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलने की वजह से, सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखने की वजह से क्या हुआ, उनका बेटा नाश हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मसीह में हो मेरे अजीज़ों, और अगर आप क्रिश्चियन हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के साथ संगति रखें। हालेलुया। लोगों के साथ संगति रखें, कलीसिया जाएं। हालेलुया। और संगति में बने रहें। हालेलुया। और शिक्षा को प्राप्त करें वचन की। हालेलुया। और अपने बच्चों को भी तालीम दें। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अभी वो उस बच्चे का पता नहीं, क्योंकि उस बच्चे को होश नहीं आया, वो तो कोमा में है, उसका ऑपरेशन हो गया है, और लेकिन जो सिर में जो चोट लगती है उसमें बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को सही तालीम दें और सही समय पे उनको शिक्षा दें, ताकि नाश ना हो। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। और जो लोग अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जबकि अपनी जवानी का समय परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते रहते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। और वचन में लिखा है, शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। हालेलुया। सो हम अपने शरीर की इच्छाओं को, वचन में लिखा है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को आत्मा से काटो। और कैसे काट सकते हम, प्रार्थनाओं को करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करके, और उपवासों को करके, रोज़ों को रख के हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कब्ज़े में कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमको अपने स्पिरिट मैन को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा मजबूत रहेगी तभी आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पे कब्ज़ा कर पाएंगे। हालेलुया। और उसके लिए आत्मा को मजबूत करने के लिए आपको वचन के साथ घंटों वचनों में मेडिटेट करना पड़ेगा, प्रार्थनाओं में अपने आप को लेबर करना पड़ेगा। हालेलुया। रोज़ों के साथ। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।
और वचन ही है जो आपको सामर्थ्य देगा, प्रार्थना ही है और उपवास ही है जो आपको सामर्थ्य देगा अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कब्जा पाने का। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा आत्मा के अनुसार चलना तो जीवन और शांति है, और शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है, वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। सो आत्मा के अनुसार चल के अपने स्पिरिट मैन को मजबूत करके अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारें और आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। और आज की डेट में कलीसिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बेचारे मेंटिलिटी को छोड़े। हालेलुया। बेचारा मेंटिलिटी हटाओ। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों लोगों की सिंपैथी पाना चाहते हो? आपको जो भी दिक्कत है, परमेश्वर ने अपना सहायक, अपना बेस्ट एडवोकेट आपको दिया है सहायक, उसको आप अपनी हर एक चीज़ों को शेयर करें। हालेलुया। हर एक बातों को पवित्र आत्मा को बताएं। हालेलुया। लोगों को अपनी दुख तकलीफ बताओगे, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। आज की डेट में आप लोगों की सिंपैथी पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग आपकी मजबूरी का केवल और सिर्फ केवल फ़ायदा ही उठाना चाहेंगे। इसलिए अपनी सारी बातों को, वचन में लिखा है कि अपने मन की बातों को खोल के मेरे आगे रख, खोल के मेरे सामने रख। तो सारी बातों को हमको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको आपके सिचुएशन से निकाल सके या आपका उद्धार कर सके। हालेलुया। क्योंकि वो लोग ने आपके लिए अपना लहू नहीं बहाया है, वो लोग आपके लिए क्रूस में या सूली में नहीं चढ़े, यीशु मसीह चढ़े। हालेलुया। वो आपकी तकलीफ़ को, आपके डिप्रेशन को, वो आपकी हर एक कमज़ोरियों को, वीकनेस को जानते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सो क्या करना है हमको? लोगों की सिंपैथी, लोगों की दया पाने की कोशिश ना करें, उनके सामने बेचारा बनने की कोशिश ना करें, बल्कि जो भी आपकी दिक्कत है आप वो परमेश्वर को बोलें। अगर मेरे भी साथ कुछ भी होता है, अगर कोई मुझे परेशान भी करता है, तो मैं वो सिर्फ परमेश्वर को बोल देती कि प्रभु तुझको समझा दे, मेरे से लग रही है। मेरे को कोई भी दिक्कत होता है मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, ना कि लोगों से। हालेलुया। आपको जो भी तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, परमेश्वर की आत्मा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, पवित्र आत्मा, उससे बोलें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो मनुष्य की सिंपैथी पाना बंद करेंगे, परमेश्वर को निहारें हर एक चीज़ों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वचन में लिखा है मांगने से पहले, मैं उनके मांगने से पहले उनकी सुन लूँगा। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। लेकिन वचन में ये भी लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें मांगना बंद नहीं करना, हमें खटखटाना बंद नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करना। हर एक चीज़ों को हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। हालेलुया। अपने आप से उसको एक पल के लिए भी अलग होने नहीं देना है, क्योंकि वो ही हमारा बेस्ट सहायक है। हालेलुया। और वही हमारी नैया को पार लगा सकता है, और कोई मनुष्य नहीं लगा सकता। आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि आप मनुष्यों का सहारा लो। हम वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम वो राजाओं का राजा, वो राजा हम हैं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। सो मनुष्यों के सामने बेचारा बनना बंद करें, उनकी सिंपैथी पाना बंद करें, परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। क्योंकि मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वो आपका उद्धार कर सके, केवल और सिर्फ केवल परमेश्वर में है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। और अपनी जवानी के टाइम में यही सही टाइम है। अपनी जवानी के टाइम में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करें, और जो भी शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, फालतू अवैध संबंधों में, लिव इन रिलेशंस, फालतू चीज़ों में पड़ें। आज आपके पास समय है, मौका है, आप पश्चाताप करें। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाएं, उसकी हुजूरी में जाएं, पश्चाताप करें, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। पाप होता है। हालेलुया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, हर लिव इन रिलेशनशिप, सब पाप है। परमेश्वर सिर्फ शादी को आदर देते हैं, बाकी सारे रिश्ते सब पाप में ही आता है। हालेलुया। और पाप की मजदूरी मृत्यु है।
और ये आपको ये सारे पाप जो हैं क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न को लेकर आते हैं। हालेलुया। आपकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। हालेलुया। आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, सही डिसीज़न को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोगों का वचन लिखा है, उनका जो दिमाग है वो अस्थिर हो जाता है। ऐसे मार्ग में जो चलते हैं उनका दिमाग अस्थिर हो जाता है। हालेलुया। कन्फ्यूज़न की स्पिरिट काम करती है उनके दिमाग में, और वो क्या करते हैं, फिर भटक जाते हैं, और फिर वो लोग कभी कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। हालेलुया। हमेशा उनका जीवन जो रहता है वो अशांत रहता है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं रहती है, और बोझ जैसा हो जाता है उनका जीवन। हालेलुया। सो ये सही टाइम है कि आप पश्चाताप करें, रिपेंट करें। हालेलुया। और परमेश्वर की हुजूरी में आए, क्योंकि उसका लहू आपको हर एक पापों से क्षमा करता है। जब आप ये स्मरण करते हो कि यीशु ने आपके पापों के लिए अपनी जान दी है, सूली पे को अपना लहू बहाया है। हालेलुया। अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसको स्मरण करके परमेश्वर से सामर्थ मांग के अपने पापों को छोड़ें, हर एक अवैध संबंधों को, नशों को, हर एक बुरी चीज़ों को छोड़ें। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की, आपको सामर्थ्य दे, हर एक पापों से, हर एक नशों से, हर एक अवैध संबंधों से, लिव इन रिलेशन से, हर एक आंखों की अभिलाषाओं, शारीरिक अभिलाषाओं से आज़ाद होने के लिए। हालेलुया। मैं सबको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। हर एक पापों से आज़ाद होने के लिए आई ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। शालोम। पीस आउट इन जीसस माइटी नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल।